नमस्कार। आप देख रहे हैं P2C और मैं नरेंद्र यादव। कल विश्व कप था, विश्व कप का फाइनल था, यानी T20 विश्व कप का फाइनल मैच था भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो सभी की नज़रें इस मैच पर लगी हुई थी और हर किसी को उम्मीद थी कि ये मैच जीतेंगे। लेकिन जो इंटरनेट मीडिया पे लगातार ये चल रहा था कि मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, अहमदाबाद में पहली बार हो रहा, घर में अपने जो घरेलू अपना स्टेडियम रहा तो उसमें मैच कभी इंडिया नहीं जीती, लेकिन शानदार जानदार जीत हुई। इस मैच के जो कप्तान थे सूर्य कुमार यादव, हालांकि वो बैटिंग में फ्लॉप हो 0 पे आउट हो गए, लेकिन उन्होंने जो रणनीति बनाई, पहले के जो मैच रहे विस्फोटक बल्लेबाजी की और उसके बाद में जो फील्डिंग का और गेंदबाजों का संतुलित जो प्रयोग किया उन्होंने, क्षेत्र रक्षण इतना शानदार था जिसकी वजह से विशाल स्कोर 255 रन बनाए और न्यूजीलैंड की टीम को पूरे ओवर भी खेलने नहीं दिया, उसको ढेर कर दिया और शानदार जीत दर्ज की। तो भारतीय क्रिकेट टीम का भारतीय क्रिकेट टीम का जो विश्व कप का जो इतिहास है, जो बड़ा ही रोचक रहा। और इसका खास बात यह है कि भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए क्रिकेट खेल एक नहीं रहा, एक जुनून बन गया है। जब बात विश्व कप की आती है तो भारतीय टीम की धड़कनें तेज हो जाती है, और जब पाकिस्तान का होता तब तो कुछ कहना ही नहीं। लेकिन न्यूजीलैंड के जो साथ मैच था उसमें भी हर किसी की भावनाएं जुड़ी हुई थी। होली के जो आयोजन थे, लोगों ने होली के आयोजन को छोड़ करके मैच के लिए स्पेशल व्यवस्था कराई। जैसे शाहजहांपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था होली मिलन समारोह का, जिसमें लट्ठमार होली थी, लेकिन उसमें भी दोनों साइड में एलईडी का प्रयोग किया गया, यानी वहाँ पे एलईडी टीवी स्क्रीन बड़ी बड़ी लगवाई गई। भारत ने कब कब विश्व कप जीता, किस कप्तान की अगुवाई में जीत मिली, और फाइनल मैच का हीरो कौन रहा, किसने कितने रन बनाए विश्व कप में और किसने सर्वाधिक विकेट लिए, तो आज हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि पहले ओडीआई होता था, वनडे इनिंग का चलता था, यानी 50 ओवर का मैच होता था, पूरे दिन चलता था। लेकिन अब T20 हो गया। तो पहली हम शुरुआत करते हैं 1983 से। 1983 में जब 50-50 हुआ करता था तो उसमें भारत ने पहला विश्व कप जीता था कप्तान कपिल देव की अगुवाई में। तो स्थान था लॉर्ड्स, इंग्लैंड, और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच मुकाबला हुआ था। उस समय वेस्ट इंडीज की जो टीम थी 2 बार की विश्व चैंपियन थी और जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जो कमाल किया था, वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को 140 के रन पे ऑल आउट कर दिया था। मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ उसके रहे थे, और जिन्होंने 26 रन देकर के, यानी कि इसके जो हीरो रहे थे मोहिंदर अमरनाथ, जिन्होंने 26 रन देकर के 3 विकेट चटकाए थे। अब मैच के हीरो अगर और भी देखें तो मोहन लाल ने भी 3 विकेट लिए थे, मोहिंदर अमरनाथ ने भी 3 विकेट लिए थे, और कपिल देव जिन्होंने विवियन रिचर्ड्स का ऐतिहासिक कैच लिया था। वो कैच आज भी जब आप देखेंगे, जब झलकियों में आप जाएंगे तो वो कैच दिखाया जाता है। तो टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन भारत की ओर से यशपाल शर्मा सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, रोजर बिन्नी यानी 18 विकेट लिए थे। तो ये जीत भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी थी। फिर नंबर आता 2007 से T20 शुरू हुआ, तो विश्व कप की शुरुआत हुई। 2007 में विश्व कप का नया फॉर्मेट आया T20 विश्व कप के रूप में। तो स्थान था दक्षिण अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका में पहला मैच हुआ भारत के साथ में, और उसमें भी खाता खोला था भारत ने। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। फाइनल मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जब फाइनल मैच होता है तो कितनी कसमकस होती है। दरअसल पाकिस्तान हमारा भाई रहा, हमारा छोटा भाई है। विभाजन के बाद पाकिस्तान बन गया, पहले हिंदुस्तान पूरा हो रहा। खैर,
मैच हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, तो भारत ने 157 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर। और इसके मैन ऑफ द मैच जो रहे थे इरफान पठान थे। तो इरफान पठान ने 3 विकेट लिए थे। मैच के मुख्य खिलाड़ी कौन थे? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर की आक्रामक बल्लेबाजी को सभी लोग जानते हैं जो क्रिकेट प्रेमी हैं। 75 रन बनाए थे उन्होंने 2007 में। और जब आखिरी ओवर था बड़ा रोमांचकारी था, यानी आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा ने, जो वहाँ के जो सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जाते थे, मिसबाह उल हक, उनको आउट किया था। और जैसे वो आउट हुए, यानी भारत विश्व कप का विजेता बन गया था। तो टूर्नामेंट के वो स्टार हुए थे। और उसमें दूसरा नाम आता है युवराज सिंह। युवराज सिंह की जानदार बल्लेबाजी थी, शानदार बल्लेबाजी थी। 6 गेंदों में 6 छक्के। आप समझ सकते हैं कि लगातार पहले रवि शास्त्री का एक रिकॉर्ड हुआ करता था कि 1 ओवर में, यानी 6 गेंदों में 6 छक्के लगातार बनाए थे। बाद में अमृता सिंह जो हीरोइन थी, उनके साथ उसी समय बाद में शादी भी हुई थी। उन्होंने कहा था, खैर उसके बारे में जो लोग जानते हैं। लेकिन जब फाइनल मैच हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो युवराज सिंह ने 6 गेंदों पे 6 छक्के लगा करके एक रिकॉर्ड बनाया था। और सबसे ज़्यादा छक्कों में भी एक रिकॉर्ड था। तो सबसे ज़्यादा रन गौतम गंभीर ने बनाए थे। सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे आरपी सिंह ने, कुल मिला के 12 विकेट लिए थे। फिर नंबर आता है 2011 का। 2011 में जब मैच हुआ तो भारत ने दूसरा ओडीआई, यानी 1983 में हुआ था 50-50, उसके बाद में फिर 2011 में हुआ। स्थान था मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, काफ़ी चर्चित। कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। फाइनल मैच था भारत और श्रीलंका के बीच। श्रीलंका की टीम भी बहुत मजबूत टीम मानी जाती। तो श्रीलंका ने इस 274 रन बनाए थे, 274 रन बनाए थे। भारत जीता था। मैन ऑफ द मैच बने थे महेंद्र सिंह धोनी। और उन्होंने 91 नाबाद रन बनाए थे। 91 आप समझ सकते हैं, 91 नाबाद रन बनाए थे। और मैच के हीरो कौन थे? गौतम गंभीर, यानी 97 रन उन्होंने बनाए थे। और वह एक ऐतिहासिक शॉट उन्होंने खेला था। जिन लोगों ने अगर झलकियां आप देखें तो आपको लगेगा कि ऐतिहासिक शॉट था। धोनी का छक्का, जिसने भारत को 28 साल बाद विश्व कप का विजेता बना दिया था। यानी 1983 में जो हमने मैच जीता था, उसके बाद में 2011 में हम विजेता बने। और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन भारत ने बनाए। भारत के जो हमारे बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर, इनका तो नाम है, उनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। उन्होंने 482 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा विकेट जानते किसने लिए थे? जहीर खान ने, यानी 21 विकेट की साझेदारी की थी पूरी सीरीज में। तो ओडीआई विश्व कप कब से शुरू हुआ, इस पे भी हम प्रकाश डालते हैं कि पहला विश्व कप जो 1975 में हुआ था, हर 4 साल के बाद आयोजित होता था। और भारत ने ओडीआई विश्व कप 1983 में कपिल देव के अगुवाई में, कप्तानी में जीता। और उसके बाद 211 में जीता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ। और फिर T20 शुरू हुआ विश्व कप 2007 में। तो ये भी महेंद्र सिंह धोनी ने इसकी शुरुआत की, 2007 का जीत लिया। और फिर सबसे ज़्यादा रन की अगर हम बात करें ओडीआई में, तो सचिन तेंदुलकर ने टोटल मिला के 2278 रन बनाए। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं जहीर खान ने 44। और चौके और छक्कों के बात करें तो सबसे ज़्यादा छक्के भारत विश्व कप के इतिहास में रोहित शर्मा ने के साथ जुड़े हैं। और सबसे ज़्यादा चौके जो है सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं। तो ये खिलाड़ी भारत के जो भविष्य है क्रिकेट का, उसको ये दर्शाते हैं, ये क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है हमारी बहुत 2011 और 1983 के बीच का वो हम देखें तो काफ़ी कुछ अच्छा रहा। अगर हम हालिया विश्व कप की खासियत की बात करें तो हाल के विश्व कप में कुछ बड़ी बातें देखने को मिली हैं। जैसे बल्लेबाजी आक्रामक है, प्रत्येक टीम की है, लेकिन भारत की तो बात ही क्या कहना। दूसरा ये है कि बड़े स्कोर आम हो गए हैं। पहले रन रेट अगर प्रति बॉल पे 1 रन की बात होती थी, अब ऐसा नहीं है। जैसे कि कल की बात करें कि
T20 का मैच यानी 120 गेंदों का जो एक T20 होता है, 120 गेंदों में 255 रन बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि रन रेट तो ये भारत ने बनाए, न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खासा रन रेट उसका ठीक था, बाद में बल्लेबाजी उनकी सुधरी, तो ये आम हो गया बड़े स्कोर। लेकिन T20 स्टाइलिश बल्लेबाजी हो गई है। ODM में जो देखने को मिलती थी, तो T20 में काफ़ी सुधार, यानी कि बल्लेबाजों के हाथ खुले हैं, क्योंकि 10-11 तो खिलाड़ी रहते हैं, तो इसलिए उनके हाथ खुले हैं। नई तकनीकी यानी डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल बढ़ा है, नई तकनीकी आई है। अब क्रिकेट का खेल पूरी तरह से तेज और मनोरंजक हो चुका है। एक चीज़ और है कि पहले उबाऊ हो जाता था, लेकिन अब मालूम है 3 घंटे का 3.5 घंटे का मैच है, पूरा एंजॉय कर लेते हैं। तो अब क्रिकेट का इसीलिए कहते हैं तेज और मनोरंजक हो चुका है। भारत की जो नई पीढ़ी है जो क्रिकेट में आ रही है, तो भारतीय टीम में कई युवा सितारे सामने आए हैं, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, ये ऐसे लोग आए हैं जिसमें ये लगता है कि इनके हाथ में हमारे भारतीय टीम का भविष्य सुरक्षित है। और यही वजह है कि कल जो है 255 रन की जो एक बड़ा स्कोर दिया न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड की पूरी टीम को 159 रन पे ढेर कर दिया। उनको 20 रन यानी 20 ओवर खेलने का मौका भी नहीं दिया भारतीय गेंदबाजों ने। यानी कि और इसमें सबसे बड़ी बात क्या रही कि देखिए टीम भावना बहुत अच्छी देखने के लिए भारतीय टीम में। सूर्य कुमार यादव ने पहले के जो मैच हुए बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी की शुरुआत से लेके, लेकिन कल वो 0 पे आउट हो गए, जिसकी वजह से उनको ट्रोल भी किया गया। लेकिन एक चीज़ ये भी रही कि कप्तान का जो केवल बल्लेबाजी ही नहीं, उसका पूरा किस खिलाड़ी को किस जगह पे लाना है, किस नंबर पे लाना है, कैसे क्षेत्र रक्षण में लगाना है, किससे बॉलिंग करानी है, ये जो रणनीति थी, पूरी एक टीम भावना थी, वो स्पष्ट दिखाई दी। और यही वजह रही कि शानदार जानदार जीत हुई। मैच के हीरो जो आपके सामने रहे कि इसमें जो है संजू सैमसन, जो बुमराह जो है उन्होंने जिस तरीके से 15 रन दे करके 4 विकेट लिए हैं, तो अपने आप में फाइनल वो विश्व कप हो उसमें बड़ी बात है। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल आप सबने एंजॉय किया, हर किसी धड़कनें जुड़ी हुई और जीत मिली तो हर किसी ने जी भर के आनंद लिया। हमारी शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। इसी तरीके से जो भी खिलाड़ी हैं, चाहे जिला स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों, राज्य स्तर के हों, राष्ट्रीय स्तर के हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों, हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। जो खिलाड़ी केवल अपने ही नहीं, खिलाड़ी हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के, हमारे परिवार के, हमारे देश के गौरव हैं, हमारे गौरव को बढ़ाते हैं। खेल कोई भी हो, खेल से सबसे बड़ा आता है कि टीम भावना का संदेश मिलता है। कोई भी खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता, पूरी टीम के लिए खेलता, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। अगर यही संस्कार, खिलाड़ियों के संस्कार हम अपने परिवार में अपना लें, अपने कार्य में अपना लें, अपने कार्यालय में अपना लें, अपने व्यक्तित्व में अपना लें, अपने संस्कारों में ढाल लें, तो निश्चित तौर पे हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। संकीर्णता से बच कर के हम व्यापक दृष्टिकोण अपना सकते हैं। जो खेल एक केवल खेल तक सीमित नहीं, एक जुनून जिस तरीके से है, हम जैसे खिलाड़ी अपनी जान लगा देते हैं, तो हमारा काम कोई भी हो, जैसे हम जर्नलिज्म करते हैं, हम कोई स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो प्राण मन से पूरा मन लगा करके अगर आप पढ़ाई करेंगे, जिस तरीके से क्रिकेट में एक एक बॉल का, एक एक रन का महत्व होता है, उसी तरीके से हमारे प्रत्येक घंटे का, मिनट का, सेकंड का हमें महत्व समझना चाहिए। एक पल, एक गेंद जो है जिस तरीके से पूरा उसका परिणाम बदल देती है मैच का, इसी तरीके से एक सेकेंड, एक मिनट का निर्णय हमारा ज़िंदगी की दशा और दिशा बदल सकती है। तो हमारा यही है कि आप सबका हमें प्यार स्नेह मिलता है। हमारा चैनल है P2C, आप सबका बड़ा प्यार मिला। 4 सप्ताह में आपने हमको 81 देशों तक पहुंचा दिया, हमें मोनेटाइज करा दिया। हमारे फेसबुक चैनल नरेंद्र यादव के नाम से 1,09,000 10,000 तक 1 लाख से पार में पहुंचा दिया।
तो जो हमको जब हम प्रिंट मीडियम थे, दैनिक जागरण थे, जो प्यार स्नेह मिलता था और उसमें भी हम प्राण मन से जो काम करते थे, तो अब नए उसमें आए हैं। तो आप सभी इसी तरीके से प्यार स्नेह सहयोग बनाए रखिए। हमारे जैसे आज हमने क्रिकेट पे अपने विचार साझा किए, ऐसे ही आपको दैनिक जो भी खास होगा, वो जो दिवस विशेष होंगे आपको मिलते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे जैसे हमने आपको जोड़ा था, एक विश्व स्तरीय कार्यक्रम रामचंद्र मिशन का था, उसको हमने जोड़ा था। तो जो भी इस तरीके से है, आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट किए, लाइक किए और सुझाव देंगे तो उस पर हम अमल भी करेंगे। तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल P2C यानी पेन टू कैमरा, कलम से कैमरा तक। नमस्कार।